नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज लेकर हाजिर है एक बार फिर से आपके लिए वनपाल और वन रक्षक की भर्ती के लिए सामान्य गणित की क्लासेस लेकर। और दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रतिशत टॉपिक और इसका दोस्तों भाग 1 है आज। और इस क्लास में दोस्तों आज हम बेसिक से यानी जो प्रतिशत के बेसिक सवालों से शुरू करेंगे और जो अच्छे लेवल के आपके सवाल बनते हैं और हर टॉपिक से दोस्तों हम लगभग 50 प्लस प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों इससे ज़्यादा भी अगर प्रश्न बनते हैं तो इससे ज़्यादा भी प्रश्न हम हमारे क्लासेस में पढ़ेंगे। और दोस्तों शुरुआत हम बेसिक से हाई लेवल के प्रश्नों तक करेंगे और आपके दोस्तों जिन कुछ निश्चित पैटर्न है उन पैटर्न पर ही प्रश्न बनने की इसमें संभावना है। तो दोस्तों उन सभी पैटर्न को हम पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों वनपाल और वन रक्षक की भर्ती का आपका संपूर्ण सिलेबस इस चैनल पर करवाया जाएगा, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो राजस्थान का जीके है इससे पहले भी हमारे 3 क्लासेस आ चुके जो कि एक मैराथन वीडियो थे दोस्तों, वो तीनों, जिसमें राजस्थान का एक तो संपूर्ण सामान्य ज्ञान है उसके दोस्तों प्रश्न थे और एक में हमने राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न 110 प्रश्न पढ़े और राजस्थान के कला संस्कृति के महत्वपूर्ण 110 प्रश्न पढ़े। और जल्दी ही दोस्तों आपके जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, उसके भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे प्रश्न के साथ। और दोस्तों इसमें आपके बेसिक से सवाल की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों प्रश्न दे रखा है हमारा पहला कि x का 52% 182 है तो x का मान ज्ञात करना है। अब ये दोस्तों बेसिक लेवल का सवाल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा परसेंटेज में का मतलब गुणा होता है। क्या होता है दोस्तों? का मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों आपके 1/100। क्या होता है दोस्तों? 1/100। और हम सवालों को दोस्तों बेहद ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, जितनी दोस्तों कम कैलकुलेशन हो और जितना कम थोड़ा लंबा सवाल हो, उस ट्रिक के साथ दोस्तों हम सवालों को हल करेंगे। तो प्रतिशत में एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि हमें 100 का उपयोग करके ही इन सवालों का हल करना है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल दे रखा है कि x का गुणा 52%। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि x गुणा का मतलब होगा दोस्तों आपके गुणा, तो 52 ये प्रति ये शत हो गया, तो कितना है ये 182 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, अब ये बट्टा में दे रखा है, जब बराबर के उधर में जाएगा तभी दोस्तों गुणा में चला जाएगा। अगर गुणा में होगा इधर और इधर जाएगा तो वह आपके भाग में होगा। अगर इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में बराबर के उधर जाता है तो वो दोस्तों प्लस में हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारे दे रखा है कि ये 100 इसके बट्टा में है तो 100 इसके गुणा में चले जाएगा, तो x इंटू 52 बराबर 182 गुणा 100। अब ये गुणा में चला गया। अभी देखिए 52 इसके गुणे में, इसको इधर इसके भाग में भेज देंगे तो x बराबर 182 गुणा 100 बटा ये 52। अब दोस्तों हल इसको आप कर लोगे तो ये आपके x का मान आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसे अगर कैलकुलेशन आती है तो आप काटने वाले मेथड को अपने, जैसे ये 2 से कट रहा है 52, ये 26 बार कटा और ये 100 कटा दोस्तों 50 बार, यानी 2 से 52 को हमने काट दिया 26 बार और 2 से हमने 100 को काट दिया 50 बार। अब देखिए दोस्तों 26 से ये 182 कट रहा है 7 बार। अब पीछे क्या संख्या बची, यानी कि x बराबर 50 गुणा 7। तो अब गुणा करोगे दोस्तों आप तो कितना आएगा 350। तो x का मान कितना आ गया आपके 350। इसी के साथ ये सवाल हल हो गया। तो 350 देखिए अब किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है आपके ऑप्शन ब में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। तो ये था दोस्तों बेहद ही आसान और बेसिक सवाल। और आगे थोड़े कुछ पैटर्न है आपके सवालों के दोस्तों, उन पैटर्न पर हम हमारे सवालों को हल करेंगे।
अब दोस्तों ये सवाल दे रखा है हमारे, एक पैटर्न है जिसमें वर्दी और कमी का ये दोस्तों पैटर्न है, और इससे दोस्तों लगभग RSM SSB जो बोर्ड है आपकी आयोजित करवाने वाला एग्ज़ाम, वो दोस्तों इस पैटर्न को ज़रूर उपयोग में वो लेता है और इससे संबंधित आपके सवाल ज़रूर देता है। तो दे रखा है सवाल दोस्तों कि किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि की जाती है तथा खपत में 20% की कमी की जाती है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर वृद्धि और कमी के ये सवाल है। तो दोस्तों ये वृद्धि और कमी के सवालों को हल करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक सूत्र आपको अपनाना है, वृद्धि गुणा कमी बटा 100। इसको दोस्तों आप पहले कमी और बाद में वृद्धि भी ले सकते हो, यानी कमी गुणा वृद्धि बटा 100, इस प्रकार से भी आप ले सकते हो। अब दोस्तों ऐसे सवालों को 100 के आधार लेकर हमें हल करना है। किसका आधार लेना है दोस्तों? 100 का। कि जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि हमें 100 को आधार लेकर ही परसेंटेज के सवालों को हल करना है, क्योंकि दोस्तों आप इस पैटर्न से आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाओगे। अब जैसे हमारे ये सवाल दे रखा है, अगर इसको हल करें तो कह रखा है किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है मतलब दोस्तों ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो दोस्तों 100 का आधार लेंगे हम, तो 100 में 20% जोड़ेंगे, तो 100 में 20% जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 120। अब खपत में क्या कह रहा है? कमी कह रहा है, तो कमी कह रहा है तो कमी कर देंगे, तो 100 में 20 की कमी कर देंगे तो कितना हो गया? 80। जैसा कि बताया दोस्तों मैंने कि वृद्धि गुणा कमी बटा 100। अब इसको हल कर लीजिए और ये आपके सवाल हल हो जाएगा। जैसे ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 12 को 8 से गुणा किया तो कितना आया? 96। कितना है? 96। अब देखिए, अब 100 हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अब 100 में ये 96 तो कितने की कमी है दोस्तों? 4 की कमी। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारे 4% की कमी होगी। तो यही है दोस्तों इसका उत्तर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाओगे। क्या कि वृद्धि गुणा कमी बटा 100, जैसे हमने गुणा किया, 100 में कितना कम है? तो 4 कम है, तो 4 की दोस्तों कमी होगी। अगर दोस्तों 100 से ज़्यादा होता, जैसे अगर 110 आता तो कितनी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। तो कितनी हो रही वृद्धि? तो 10 की वृद्धि हो रही है। वो आगे दोस्तों हम सवाल हल करेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन है, यानी कि 4% की इसमें आपके कमी हो रही है। अब देखिए अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? अब ये देखिए दोस्तों, अब इसमें केवल एक देर का है, यानी कटौती यानी कमी कर दी गई। जैसा कि हमने पढ़ा वृद्धि गुणा कमी बटा 100, तो वृद्धि को हम दोस्तों मान लेते हैं कि वृद्धि क्या है? ए है। कितनी है दोस्तों? वृद्धि ए है। गुणा कमी कितनी है दोस्तों? 20% की कमी हो रही है, तो कमी 100 पर कमी हो रही है आपकी 20% की, यानी कमी कितनी हो रही है? 80 बटा 100। अब क्या करना है कि पूर्व मूल्य में, पूर्व मूल्य कितना हमें मानना है? 100। पूर्व मूल्य हमेशा ऐसे सवाल में कितना माना है दोस्तों? 100। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि ए बराबर, यहाँ पर ये 100 है, ये 100 दोस्तों इसके बटा में है, इधर चला जाएगा गुणा में, तो 100 गुणा ये 0 से 0 तो कट गया, ये 100 गुणा ये 10 बटा ये इसके गुणा में है, ए के 8 इसके भाग में चला जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों? 1000 बटा 8। अब दोस्तों अगर इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको हल करोगे कितना आया था हमारे? 1000 बटा 8 आया था। अब इसको हल करोगे तो आपके आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125। अब देखिए 100 से कितनी वृद्धि हो रही है? 25 की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि करनी होगी उस पूर्व मूल्य को लाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। तो कितना आया दोस्तों? हमारे 25% की क्या होगी? ये वृद्धि होगी, जो कि हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला सवाल है आपके कि किसी गांव की जनसंख्या 8500 है, इसके प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? अब ये जनसंख्या का एक और पैटर्न पर आधारित दोस्तों प्रश्न है, और इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या, जनसंख्या कितनी देर की है? 8500। कितनी देर की दोस्तों? 8500। अब कह रहा है कि प्रथम वर्ष कितनी हो रही? 20% की वृद्धि, तो वही
20% की वृद्धि हो रही है, यानी कितनी हो रही है 120 बट्टा में 100। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 100 के आधार पर हमें ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तो कब कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 100% की वृद्धि हो रही है, इसलिए मैंने 100 में 20 जोड़ दिया तो 120 बटा ये 100 हो गया। और अगर कमी कहता दोस्तों 20% की कमी, तो क्या करते हम 80 बटा 100 कर देते। अब ये तो हो गया प्रथम वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का भी क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 बटा ये 100 हो जाएगा। तो ये पहले साल, ये दूसरे साल और ये वर्तमान जो जनसंख्या दे रखी है। अब बस इसको हल कर लीजिए। तो हल करोगे तो ये जीरो से इस जीरो को काट लीजिए, इस 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, इस 4 को काट लीजिए 12, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो ये 4 भी पूरा, ये नीचे वाला तो कट गया। अब कितना पर 85 गुणा 30 गुणा 5। और आप जब इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके दोस्तों 12,750। अब 12,750 किस ऑप्शन में है, ये है दोस्तों आपके ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों आसानी से इस प्रकार आप हल कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। देखिए वापस रिपीट करूं तो 8,500 जनसंख्या पहले दे रखी थी, और वृद्धि प्रथम वर्ष में कितनी हो रही 20% की। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे, अगर कमी कहता तो कमी कर देते। तो हमें वृद्धि का कह रहे तो वृद्धि की तो 120 बटा 100 आ गया गुणा। अब द्वितीय वर्ष कितनी कह रहा है 25% की वृद्धि, तो वही 125 कर दिया, 100 में 25 जोड़ दिया गुणा। बस इसको हल कर लीजिए। और ये जनसंख्या आगे 2 साल बाद की। अब ये जनसंख्या दोस्तों 2 साल बाद की जनसंख्या आई है, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा था। तो 12,750 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल है दोस्तों कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 21,000 हो, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। अब दोस्तों इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो वही दोस्तों 2 वर्ष पहले मान लीजिए कितना था, ए था। कितना था ए। अब कितने कह रहा है कि पहले वर्ष 10% की कमी हुई, तो वही दोस्तों 10% कमी, तो 100 में 10 की कमी कीजिए बटा 100, यानी 90 बटा 100। दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई, तो 90 बटा 100। वर्तमान में कितनी देर की दोस्तों संपत्ति का वर्तमान मूल्य दे रखा ये 81,000। कितना दे रखा 81,000, तो 81,000 बराबर में इसके आ जाएंगे। अब बस इसको हल कर लीजिए दोस्तों। जैसे ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया। अब यहाँ पर कीजिए 81,000 गुणा ये 100 इसके भाग में था, ये गुणा में चला गया, बट्टा में दोस्तों आ गया आपके 9 गुणा 9 81। 81 कैसे आया, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आ गया। अब 81 से इसको काट लीजिए तो कितना आ गया 1,000। कितना आ गया दोस्तों 1,000। अब 1,000 गुणा 100 कितना आया 1,000 गुणा 100। तो बस ये आंसर आ गया। 1,000 को 100 से गुणा करोगे तो यही दोस्तों आपके आंसर है। कितना आ गया, ये आ गया आपके दोस्तों 1,00,000। कितना आ गया 1,00,000। तो 1,00,000 किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन स में। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इसको भी हल कर सकते हो। अब दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला दे रखा है दोस्तों कि एक नगर की जनसंख्या कितनी दे रखी थी 48,600। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष क्या होता है 8% की घटोतरी होती है, यानी कमी होती है, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब दोस्तों नगर की जनसंख्या कितनी देर की है, ये देर की आपके 48,600। कितनी देर की है 48,600। अब पहले वर्ष क्या कह रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि कर दी तो हमने 125 बटा 100 आ गया। दूसरे वर्ष कह रहा है कि 8% की कमी होती है, तो 8% की कमी करोगे तो ये 92 बटा ये 100 आ गया। अब बस दोस्तों इसको हल कर लीजिए। ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए, इस 100 को काट दीजिए दोस्तों 4 बार, 25 के पहाड़ से कट गया और ये 5 बार कट गया। और दोस्तों इस 4 को 92 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार काट लीजिए। अब बस दोस्तों क्या बचा हमारे पास 486 गुणा 5 गुणा 23 बचा। अब बस गुणा करोगे आप तो 55,890 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों
55,890। तो किस ऑप्शन में है ये दिख रहा है हमारे ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला सवाल है दोस्तों आपके कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब दोस्तों जो पहला पैटर्न हमने पढ़ा था वृद्धि और कमी वाला, उसके आधार पर ये प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों ये आपके थोड़ा सा ज्यामिति इसमें दे रखी, यानी वर्ग दे रखा है, और देर का क्या कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अब क्या कह रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि हो रही है, क्या करेंगे 110 गुणा 100, सॉरी 110 करेंगे, 100 पे 10 की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे 110। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, भुजा स्क्वायर है, तो 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार दोस्तों, 2 बार, क्योंकि भुजा स्क्वायर दे रखा है इस कारण। अगर भुजा क्यूब होता तो दोस्तों 3 बार गुणा करते। इस प्रकार के सवालों में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये 2 बार दोस्तों आपकी वृद्धि होगी, गुणा 100 कर दोगे आप, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों 121। कितना आ गया 121। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो वृद्धि कितनी हो रही है, 100 पर 21 की वृद्धि हो रही है। तो कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 21 की वृद्धि। तो ये हमारा इसका उत्तर है, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला दोस्तों सवाल है, ये भी दोस्तों ज्यामिति का ही थोड़ा सवाल है। अब दे रखा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में क्या कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में होगी। तो अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या हो रहा है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि, तो लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। अब चौड़ाई में कितनी कह रहा है कि 10% की कमी, तो चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 बट्टा में 100। बस इसको हल कर लीजिए, 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 99। अब 100 से कम है या ज़्यादा है, तो क्या है कम है। कितना कम है, 1% कम है। कितना कम है दोस्तों, 1% कम। तो इनमें से हमारे उत्तर क्या होगा, ये होगा दोस्तों हमारे उत्तर ऑप्शन द, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो रही है, क्योंकि 1% की आपके कमी हो रही है। क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है, जो कि हमारे इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन द होगा इसका सही उत्तर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल दोस्तों इस प्रकार हल हो गया। क्या क्या हमने वृद्धि की तो 110 किया, कमी की तो 90 किया, बट्टा में 100 का इसको हल कर दिया तो 99 आया। अब 99 क्या कह रहा है, एक कमी हो रही है, 100 से एक कमी हो रही है ना, तो 1% की कमी हो रही है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि किसी वर्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब वर्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। अब ये त्रिज्या कितनी देर की, स्क्वायर देर की, इसलिए दोस्तों वृद्धि कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 150 गुणा 150, 2 बार क्यों आया दोस्तों कि आर स्क्वायर है इसलिए, और त्रिज्या में वृद्धि हो रही है इसलिए दोस्तों हमने 2 बार 150 से गुणा किया। 150 से क्यों किया, क्योंकि 50 की वृद्धि हो रही है ना, 100 पर 50 की वृद्धि, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा आपके 100 वही। तो 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 15 को 15 से गुणा किया तो 225 आ गया। कितना आ गया 225। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 125। तो कितनी वृद्धि हो रही है, 125% की आपकी वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, और ये वृद्धि और कमी का जो पैटर्न है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से RSM SSB एक ना एक सवाल ज़रूर उठाती है। और दोस्तों
एक दो सवाल हमने जनसंख्या से संबंधित पैटर्न से भी किए, तो उन सवालों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज हमने बेसिक की दोस्तों इसमें चर्चा की, और सवालों की संख्या दोस्तों कम ही थी, लगभग आज हमारे 9 सवाल ही थे। सवालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा दोस्तों, और सवालों की संख्या बढ़ानी है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जी हाँ, सवालों की संख्या कितनी करनी है, कमेंट के आधार पर बताइए। और लगभग दोस्तों अगर 25 करनी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम 25 सवालों को करें, ताकि हमारे जल्दी ही टॉपिक कवर हो जाए। और आज इस वीडियो में हमने बेसिक सवालों की ही चर्चा की दोस्तों, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितनी छोटा हो सके उतने छोटे रूप को दोस्तों हमने हल किया। और दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि आप वनपाल और वनरक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें 15 से 20 सवाल मैथ्स के आने की पूरी संभावना है, जो कि दोस्तों ये ही आपके परीक्षा में सफलता को निश्चित करेंगे। मैथ्स के सवाल है, क्योंकि दोस्तों जो जीके है वो तो सभी पढ़कर जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मैथ है इसमें से अगर आप 15 या 20 सवालों में से पूरे के पूरे सवाल करते हो दोस्तों, आपके 100 सवाल आने वाले हैं एग्ज़ाम में, और पूरे के पूरे आप सवाल हल करते हो। अगर 20 सवाल आपके आते हैं और 20 में से 20 आप हल करते हो, तो देखिए 20 नंबर आपके निश्चित हो जाएंगे, और दोस्तों एक बढ़त बना लोगे आप मैथ्स के माध्यम से। तो दोस्तों मैथ्स के सवालों को आप एग्ज़ाम के समय से पहले हल नहीं कर सकते, जीके को भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जीके को रिवाइज तो कर सकते हो एक बार देखकर। लेकिन दोस्तों मैथ्स के सवालों को आप एग्ज़ाम से पहले एकदम से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए रोज़ाना की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।